कि धूरी भरे अति शोभित जू। भगवान खेलते खेलते कैसा शरीर हो जाता है उनका, धूल से सन जाता है। मैया यशोदा सुबह श्रृंगार कर देती है, खूब सुंदर सजा देती हैं, और मेरे गोपाल और मेरे कन्हैया बाहर जब जाते हैं तो धूल मिट्टी में सब एक हो जाते हैं। कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलते खाते फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। ठुमक ठुमक करके पूरे आंगन में चलते हैं, और घुंघरों की आवाज से पूरा आंगन और पूरा महल आनंदित हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना, रसखान जी ने इस बात का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और कहते हैं, वाह छवि को रस खान विलोकते, वाह छवि को रस खान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, कागत भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, कागत भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। रसखान जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा दृश्य देखकर मैं तो अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहता हूँ। अरे उस कौए के भाग तो देखिए, त्रिलोकीनाथ परमात्मा आज आंगन में खेल रहे हैं, धूल से सना हुआ शरीर ठुमक ठुमक कर घूम रहे हैं, हाथ में रोटी लिए हैं, माखन मिश्री वाली लपेट कर खा रहे हैं, और ऊपर पीछे से एक कागा आता है कौआ, और कौआ रोटी छीन कर मेरे कन्हैया से लेकर भाग जाता है। उस काग के भाग की सराहना की है कि धन्य है वो काग, धन्य है वो कौआ कि जिसे परमात्मा की झूठी रोटी खाने को मिल रही है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो ऐसी दिव्य लीलाएं भगवान ने अपने बाल चरित्र में की। अब एक दिन महाराज यमुना के किनारे बाल सखाओं के साथ जाते हैं, तो वहां आज कन्हैया ने क्या किया, जब पहुंचे वहां पर तो कंस ने एक राक्षस भेजा फिर से, उस दैत्य का नाम है तृणावर्त। एक बवंडर को कहते हैं, भंवर को। वो तृणावर्त वो बवंडर भंवर के रूप में आया, तो प्रभु ने उस तृणावर्त का भी उद्धार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु यमुना किनारे पहुंचते हैं और आज अकेले बैठे हैं, सब खेल रहे हैं, बाल सखा बलराम जी इत्यादि सब हैं। आज क्या किया भगवान ने, वहाँ बैठे बैठे ब्रज की वो यमुना के तट की मिट्टी को खा रहे हैं। इतनी माटी खा गए भगवान। तो जैसे ही मधुमंगल ने देखा और भी जो सखा थे उनने देखा, दौड़ कर गए, मेरे कन्हैया को पकड़ा और लेकर के सीधे आए। और आज कहते हैं, आज तो हम तेरी शिकायत जरूर मैया से करेंगे कि तू रोज माटी खावे। अब महाराज बलराम जी के पास लेके पहुंचे, तो बलराम जी बड़े भैया हैं हम, तो उन्होंने सोचा पहले बड़े भाई से शिकायत करेंगे। तो बलराम जी के पास पहुंचे तो मधुमंगल ने कहा, देख कन्हैया ऐसी रोज माटी खावे, यमुना के तट में जाता है तो बलराम जी कहते, क्यों रे कन्हैया तू रोज माटी खाता है, मुंह खोल अपना। कन्हैया कहते, नहीं मैं नहीं खाता, मैंने माटी नहीं खाई। जब ज़्यादा ही, चल आज तेरी शिकायत, आज तो तुझे मैं डंडे से पिटवाऊंगा मैया से। और कहते हो जैसे हाथ पकड़ा कन्हैया का, तो कन्हैया आंख दिखा के कहते अपने बड़े भाई को, क्या कि भैया सोच लो, यदि हमारी शिकायत कर रहे हो तो फिर हम भी तुम्हारी शिकायत करेंगे। हम तो माटी के गोला खाए हैं, तुम तो रोज पीछे छिप करके भांग के गोला खावे, भांग के गोला खाते हो, चलो हम भी बताएंगे आज। अब बलराम जी कहते ठीक है छोड़ो, आज के बाद नहीं खाना अच्छा माटी,
छोड़ दिया, बलराम जी चले गए। लेकिन उतने में मैया यशोदा वहाँ पहुँच गई। मैया ने कहा क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हो? तो वहाँ सखाओं ने बता दिया, मैया तेरे लाला माटी खावे रोज यमुना में जाकर। मैया कहती है मुंह खोल कन्हैया। अब कन्हैया मुंह खोलने को तैयार नहीं। मैया मैंने नहीं खाया माटी, मुंह खोल। जब बार बार मैया यशोदा ये कह रही हैं और कन्हैया ने जैसे ही अपना मुंह खोला है तो पुनः दूसरी बार यहाँ पर भगवान ने, आज मेरे प्रभु ने, आज ठाकुर जी ने मैया यशोदा को फिर से पूरे ब्रह्मांड का सर्वस्व दर्शन करा दिया। उस ब्रह्मांड का, सभी लोगों का दर्शन करा दिया। मैया यशोदा फिर से भ्रमित हो गई। ये यहाँ ध्यान देना सज्जनों कि भगवान ने ये जो लीलाएं की हैं, मैं आपको बारंबार कहता हूँ कि ये रामायण की जो कथा होती है वो हमें जीवन जीना सिखाती है, लेकिन ये भागवत की कथा हमारी मृत्यु को मंगलमय बनाती है, ये मरना सिखाती है। यहाँ भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो मेरे भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। यहाँ उनकी हर एक लीला में एक विशिष्टता छिपी हुई है। भगवान ने माटी खाकर क्या सिखाना चाह रहे हैं, उन्होंने मिट्टी की लीला जो की है। मेरे ठाकुर जी ने माटी खाई है ब्रज की, और ब्रज की माटी खाकर मेरे भगवान ने इस माटी के मान को बढ़ाया है, इस मातृभूमि के मान को बढ़ा दिया है कि मिट्टी का क्या महत्व है। अपनी मातृभूमि से हमेशा जुड़े रहना, चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, इस माटी को छोड़ना मत, अपनी मातृभूमि को कभी छोड़ना मत। उस माटी का आज मेरे गोविंद ने मान बढ़ा दिया। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, भगवान कृष्ण के जैसी बाल लीला तो किसी चरित्र में नहीं है, ऐसी दिव्य बाल लीलाएं हैं। अब देखिए महाराज, एक बहुत ही, आज मैया को बहुत माखन को निकाल रही है, उसी समय कन्हैया आते हैं, बहुत परेशान करते हैं मैया को। अब मैया यशोदा कहती कान्हा मान जा, कान्हा मान जा, लेकिन इसके बाद भी कान्हा ना माने तो मैया ने आज क्या कर दिया, ऊखल में ले जाकर, और आज ऊखल में ऐसे बांध दिया। अब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब जैसे जैसे और रस्सी लाती वो 2 अंगुल हमेशा छोटी पड़ जाती। ये ऊखल और ये रस्सी का क्या रहस्य है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये ऊखल और रस्सी और कोई नहीं, ये कश्यप जी और माता अदिति ही हैं। कौन है? कश्यप जी और माता अदिति। अपने बेटे वामन रूप में जब भगवान आए थे तो उनको ये बंधना नहीं देना चाहती। भगवान वो जैसे मैया और रस्सी जोड़ती वो हमेशा 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती। अब भगवान ने कहते मैया पसीना पसीना हो गई बांधते बांधते, अब ना बांध पावे, इसलिए भगवान मेरे गोविंद खुद बंध जाते हैं और ऊखल में बांध दिया है मैया को। मैया डांट दी और मैया चली जाती है, रूठ जाती कि कन्हैया कि कान्हा अब मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, और रूठ कर मैया चले जाती हैं। अब वहीं से मेरे कान्हा ऊखल में बंधे बंधे मैया क्या कर रही, माखन पिलो रही हैं, और मैया को पुकार करके क्या कहते हैं मेरे लाला कि तू तो मेरी मैया है, तू तो मेरी मैया है, मैं तो तेरा बेटा हूँ। तू तो मेरी मैया है, मैं तो तेरा बेटा हूँ। अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे। तू तो मेरी मैया है, मैं तो तेरा बेटा हूँ। तू मेरी मैया है, मैं तो तेरा बेटा हूँ। अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे। तू मेरी मैया है, मैं तो तेरा बेटा हूँ। तू तो मेरी मैया है, मैं तो तेरा बेटा हूँ। अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे। कृष्ण कन्हैया लाल की। नी सा सा सरे सा 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 नी सा सा सरे सा नी सा सा सरे सा सा
सा नी नी सा 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 रे सा नी नी सा 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 रे रे सा 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 नी नी सा 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 रे सा। मैया मुझको लोरी सुना दो, मैया मुझको लोरी सुना दो। क्या कह रहे हैं कन्हैया? मैया माखन बिलो रही है कि मैया मैं तेरा बेटा हूँ, क्यों इतना रूठ के जा रही है? तू तो मेरी मैया है ना, मुझे माफ कर देती है। आज जैसे मुझे बचपन में, अभी भी तो मैं तेरा लाल हूँ, तेरा ही तो लाल हूँ ना माँ। तो मुझको फिर से लोरी सुना दे और अपने गोद में मुझे सुला ले। और कन्हैया क्या कहते हैं? मैया मुझको लोरी सुना दो, मैया मुझको लोरी सुना दो। हाँ, अपनी गोद में मुझको सुला लो, अपने गोद में मुझको सुला लो। हाँ, अपनी गोद में मुझको सुला लो, अपनी गोद में मुझको सुला लो। मैं तो तेरा लाल हूँ, छोटा सा गोपाल हूँ। हाँ, मैं तो तेरा लाल हूँ, छोटा सा गोपाल हूँ। अपने गोपाल को भूल नहीं जाना रे, अपने गोपाल को भूल नहीं जाना रे। तू मेरी मैया है, मैं तेरा बेटा। तू मेरी मैया है, मैं तो तेरा बेटा हूँ। अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे। ममता की दो शीतल छाया, ममता की दो शीतल छाया। मैया तेरी गोद में आया, मैया तेरी गोद में आया। मैया तेरी गोद में आया। मैया तेरी गोद में आया। मैया मुझे प्यार दे, हाँ, अपना दुलार दे। मैया मुझे प्यार दे, अपना दुलार दे। अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे। तू तो मेरी मैया है, मैं तो तेरा। तू तो मेरी मैया है, मैं तो तेरा बेटा हूँ। अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे। सरे रे सा 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 नी नी सा 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 रे सा नी सा 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 रे रे सा 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 नी नी सा 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 रे सा। हम भक्तों को शरण में रख लो, हम भक्तों को शरण में रख लो। इन सब की माँ झोली भर दो, इन सब की माँ झोलियाँ भर दो। इन सब की माँ झोली भर दो। और अपने लिए सभी जयकारा लगा लिए, खुद अपने लिए गुरुदेव भगवान की सुना रहे हैं कि भगवान की जय हो। और कहना है सबकी माँ झोली भर दो, इन सबकी माँ झोलियाँ भर दो। माँ से क्या कहना कि माँ हम तो तेरे लाल हैं, छोटे से गोपाल हैं।